हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जहाँ पे हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं ऑफ विच इज कॉल्ड मार्केटिंग एनवायरनमेंट। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin our session, जहाँ पे हम काफ़ी सारे एक्ट्स को आज भी कवर अप करेंगे। नेक्स्ट जो एक्ट हमको पढ़ना है वो है द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। तो हम देख लेते हैं इस एक्ट में क्या क्या बातें कही गई। तो ये एक्ट में फुल ट्रेडमार्क के बारे में। ट्रेडमार्क यानी कि एक ऐसा मार्क जो कि एक ब्रांड को सिंबलाइज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आप एम को देखोगे, इसको देखते ही आपको समझ आएगा कि ये मैकडी का है ना। आपको समझ आएगा कि ये मैकडी का लोगो है और ये जो है यहाँ पे आपको बर्गर वगैरह मिलेगा। तो यही ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी ईदर अ लेबल, या फिर ये लिखा हुआ होगा जिस तरह से कोको कोला का लिखा हुआ है, वो कोई टिकट हो सकता है, नेम हो सकता है, सिग्नेचर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, या फिर कोई लेटर या नंबर या फिर कोई शेप ऑफ गुड हो सकता है, जिससे आपको पता लग जाएगा सीधा का सीधा ये किससे रिलेटेड है, किस ब्रांड से ये एसोसिएटेड है। आपको वो मार्क देख के ही पता चल जाएगा। तो ट्रेडमार्क जो होता है वो एक डिस्टिंक्ट मार्क होता है, एक डिस्टिंक्टिव सिंबल होता है, कोई एक ऐसा डिजाइन होता है जिसको देखकर आप उसके कंपनी को पहचान पाओगे। नॉर्मली क्या होता है, ये जो ट्रेडमार्क होता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। इट इज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद ये जो होता है रिन्यूएबल होता है, इसको आप रिन्यू करवा सकते हो। और ये जो ओनर होता है, ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क, उनके पास काफी सारे राइट्स होते हैं। ये इसको एक्सक्लूसिवली यूज कर सकते हैं, यानी कि और कोई इसको यूज नहीं कर पाएगा। इनके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है उसको यूज करने का। अगर कोई भी मिसयूज होता है तो वो पनिशेबल होता है अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। नेक्स्ट जो हमको एक्ट पढ़ना है दैट इज द MRTP एक्ट। MRTP यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, ठीक है। 1969 में हमें MRTP एक्ट मिला। MRTP का फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इस एक्ट का नाम ही है कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, यानी कि ये मोनोपोलीज को कंट्रोल करता है। मोनोपोली यानी कि मोनोपोली एक ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे एक सिंगल सेलर होगा जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट को बेच रहा होगा, ठीक है। एक सिंगल सेलर होगा जो कि यूनिक प्रोडक्ट को बेच रहा होगा, और वो प्रोडक्ट ऐसा यूनिक प्रोडक्ट होगा कि उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी कि और कोई सेलर उसको नहीं बेच रहा, खाली देयर इज वन सिंगल सेलर। तो क्या होता है इसमें, इसको बहुत ही ज़्यादा पावर मिल जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ही इज सेलिंग अ यूनिक प्रोडक्ट, वो क्या करेगा, वो प्राइस वगैरह अपने हिसाब से सेट करेगा, ठीक है। तो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, इसलिए हम इस एक्ट को लाए जो कि है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो ये क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है ऑफ एनी मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट, किसी भी तरीके का मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट जहाँ पे सेलर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, और अगर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता है तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज प्रोहिबिटेड। सो दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक, रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मोनोपोलीज, किसी भी तरीके का मोनोपोलीज, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये एक्ट को बनाया है, ताकि हमारा जो कंज्यूमर है उसको फेयर प्राइस पे सही प्रोडक्ट मिले। नेक्स्ट एक्ट इज पेटेंट्स एक्ट। पेटेंट्स एक्ट हमें मिला 1970 में। तो पेटेंट एक्ट में क्या कहा गया है देख लेते हैं। तो पेटेंट एक्ट के अंदर अगर कोई भी कंपनी पेटेंटेड प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो कि पेटेंटेड हो, तो अगर कंपनी पेटेंटेड प्रोडक्ट को बेचना चाहती है तो वो सारा का सारा पेटेंट एक्ट के अंदर आता है। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट it is an exclusive right to own, use and dispose of an invention for a specific period, यानी कि आप कुछ भी सामान, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक नया प्रोडक्ट आपने इन्वेंट किया, तो आप क्या कर लोगे, इसका पेटेंट करवा लोगे।
तो क्या होगा, आपको कुछ टाइम मिल जाएगा, कुछ टाइम के लिए ये आप कुछ सालों के लिए आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। जो टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कोई और नहीं यूज़ कर सकता। तो आपके पास एक एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है, ठीक है, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ दिस प्रोडक्ट। और आप किस तरीके से यूज़ करोगे, किस तरीके से अपने इन्वेंशन का इस्तेमाल करते हो, वो पूरा का पूरा राइट आप ही को मिल जाएगा। तो अगर कोई भी कंपनी ऐसा पेटेंटेड प्रोडक्ट पे काम करती है, पेटेंटेड प्रोडक्ट वो बना रही है या वो सेल कर रही है, तो वो सारा का सारा पेटेंट एक्ट में आता है। और ये जो पेटेंट होता है ये कौन ग्रांट करता है? इंडिया में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करता है, ठीक है। पेटेंट जो है इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है। और ये किसको ग्रांट करती है? जिसने सबसे पहले ये इन्वेंशन बनाया, यानी कि इस इन्वेंटर के फर्स्ट इन्वेंटर को, ठीक है, इस इन्वेंशन के फर्स्ट इन्वेंटर को, इस इन्वेंशन के फर्स्ट इन्वेंटर को हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पेटेंट प्रोवाइड कर देता है। सो पेटेंट के रिगार्डिंग सब कुछ हमारे पेटेंट्स एक्ट में आता है, जो कि हमें मिला इन द ईयर 1970। नेक्स्ट एक्ट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट 1976। 1976 में हमें मिला स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स एक्ट। ये जो एक्ट है ये स्पेसिफाई करती है कि आप प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में पैक कर सकते हो, ठीक है। आप 2 किलो की पैकिंग करोगे, 500 ग्राम की करोगे, 250 ग्राम की करोगे, आप पैकिंग जो है वो कितने क्वांटिटी में करते हो, ये सारा इस एक्ट के अंदर आता है। तो इस एक्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम घर का जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो खाने पीने का सामान है प्लस साबुन वगैरह है, ये सारा सामान इसके अंदर आता है। फॉर एग्जांपल इसमें बिस्किट भी आता है, बटर आता है, ब्रेड आता है, क्लीनिंग पाउडर आता है, कंडेंस्ड मिल्क आता है, टी, कॉफ़ी, सोप, मिल्क पाउडर, जैम, आइसक्रीम, तो ऐसे हर तरीके के प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, टूथपेस्ट हो गया, स्पाइसेस हो गया, सारे के सारे प्रोडक्ट्स का जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितने मात्रा में ये आपको पैक कर सकते हो, ये जो है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट ये हमें प्रोवाइड करता है। ये इसके अकॉर्डिंग ही हमने जो कंपनी है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट में जितनी मात्रा में दिया गया है वो उसी मात्रा में वो पैकिंग करके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और ये एक्ट हमें मिला है इन द ईयर 1976। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।